हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट सीरीज। दिस इज़ आवर लेक्चर 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नंबर के पैटर्न का एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने कोड लिखा था और आपने आउटपुट को ट्रेस करा था। अब हम रिवर्स करते हैं। अब मैं आपको आउटपुट ड्रॉ करके देता हूं और आपको इस आउटपुट के हिसाब से सोचना है कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला पैटर्न है ये वाला, जिसमें मेरे पास 4 रोज होने वाली हैं, राइट? और हर रो में हमको डिस्प्ले करने हैं 3 स्टार। बहुत बहुत सिंपल है ये, अगर आपने लास्ट लेक्चर एनालाइज करा हो। क्योंकि 4 रोज चाहिए तो एक बात पक्की है कि जो हमारा आउटर लूप है वो चलने वाला है 4 बार। चेक करिए, हमारी ये रो नंबर 1 है, राइट? ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 4 है। तो आउटर हमें चलाना चाहिए 4 बार। एंड इनर लूप जो हमारा रन हो रहा है, अगर आप चेक करें हर रो में हमें कितने स्टार दिख रहे हैं? हर रो में हमें दिख रहे हैं 3 स्टार। पहली रो में भी 3 स्टार हैं, दूसरी में भी 3 स्टार हैं, तीसरी में भी 3 स्टार हैं, चौथी में भी 3 स्टार हैं। मतलब हमारा इनर लूप भी चलना चाहिए 3 बार। सिंपल। आउटर को चला दीजिए 4 बार, इनर को चला दीजिए 3 बार, प्रिंट में डाल दीजिए आप स्टार, आपको आउटपुट में ये पर्टिकुलर पैटर्न मिल जाएगा। ओके, अब इस बात को समझने के लिए लेट्स मूव ऑन टू आवर एडिटर। इट्स टाइम टू राइट डाउन द कोड। और एडिटर पे चलकर अपन इसको करते हैं एनालाइज। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विथ हैश इंक्लूड stdio.h, our basic header file, then int main. Okay, within main we'll have the same 2 variables I और j। i और j लेने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा फॉर i इज इक्वल्स टू, क्या डिस्कस करा था अपन ने? हमें चाहिए थी 4 रोज, तो i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू 4। आउटर लूप को अपन चलाते हैं 4 बार। ओके, और हमें हर रो में स्टार कितने मिल रहे थे? हमें हर रो में स्टार मिल रहे थे 3। तो हम लोग इनर लूप को इटरेट करते हैं 3 बार। सो इनसाइड दिस फॉर लूप एक और फॉर अपन स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी फॉर j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3 एंड j प्लस प्लस। ठीक है, और इस एग्जाम्पल में कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 से 3 ही आप जाएं। इट कुड बी 10 to 12, इट कुड बी 4 to 7। आप जैसे चलाना चाहें, 4 to 6, आप जैसे चलाना चाहें वैसे आप इस लूप को इटरेट कर सकते हैं। क्योंकि पॉइंट बस ये है कि अंदर वाला लूप हमारा चलना चाहिए 3 बार। अब वो 3 बार किसी भी नंबर से किसी भी नंबर तक आप ले जा सकते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा प्रिंटफ। प्रिंटफ में एक स्टार देंगे, थोड़ा सा गैप देंगे ताकि 2 स्टार के बीच में स्पेस आ जाए, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देंगे \n। ओके, एंड सेमीकोलन। लास्ट में हमेशा की तरह रिटर्न 0। ठीक, चेक करिए, लेट्स रन द कोड, और आउटपुट हमें वही मिलना चाहिए जैसा हमने प्रेडिक्ट करा। एज यू कैन सी हमारे पास आउटर रोज हैं, आउटर लूप चल रहा है 4 बार, तो रोज हमको मिल रही हैं 4। एज यू कैन ऑब्जर्व, हर रो के अंदर हमें कॉलम कितने मिल रहे हैं? हर रो के अंदर हमें कॉलम मिल रहे हैं 3-3। सिंपल बेसिक प्रिंसिपल। आउटर को चलाइए जितनी रोज चाहिए, इनर को चलाइए जितने कॉलम्स चाहिए, राइट? अब आते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब मैं आपको फिर से एक बार पैटर्न देता हूँ और आप मुझे बताइएगा इस पैटर्न के लिए अपन किस तरीके का लॉजिक कर सकते हैं जनरेट। सो लेट्स टेक वन मोर पैटर्न। चलिए, अब फ्रेंड्स मुझे आउटपुट ये चाहिए, थोड़ा सा चेंज करते हैं, राइट? अब मुझे चाहिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, राइट? आप सीधे कोडिंग पे मत उतर जाइएगा, पहले आप आराम से इसको एनालाइज कीजिए कि ये पैटर्न में क्या खास बात है। ठीक, एज यूजुअल सबसे पहले आप चेक करिए रोज़ कितनी आ रही हैं। तो रोज़ आ रही है 1 2 3 4। यानी वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आउटर लूप इस पैटर्न सीरीज़ में भी चलेगा 4 बार, क्योंकि रोज़ हमें चाहिए 4। लेकिन क्या हमें हर रो में कॉलम भी फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए? क्या हर रो में 3 कॉलम या 4 कॉलम आ रहे हैं पिछले बार के पैटर्न्स की तरह? तो ऐसा नहीं है। ऑब्जर्व कीजिए, पहली रो में हमें 1 कॉलम मिल रहा है। ठीक है, पहली रो में हमें मिल रहा है 1 कॉलम। दूसरी रो में गौर कीजिए, हमें मिल रहे हैं 2 कॉलम। तीसरी रो में हमें मिल रहे हैं 3 कॉलम। चौथी रो में हमें मिल रहे हैं 4 कॉलम। कुछ नोटिस करा आपने? पहली रो में हमें मिल रहा है 1 कॉलम, दूसरी रो में हमें मिल रहा है 2 कॉलम, तीसरी में 3 और चौथी में 4।
यानी अगर आप रिलेशन बिठाने की कोशिश करें तो जो हमारा इनर लूप रन हो रहा है वो रन हो रहा है उतनी बार जितना जितना रो का नंबर है, राइट, जितना रो का नंबर है। गॉट इट? अगर रो का नंबर 1 है तो इनर लूप चल रहा है 1 बार, अगर रो का नंबर 2 है इनर लूप चल रहा है 2 बार, रो 3 है इनर लूप चलेगा 3 बार, रो 4 है इनर लूप चलेगा 4 बार। यानी एक बात पक्की है, आउटर लूप चल रहा है 4 टाइम्स, इनर लूप चल रहा है रो नंबर ऑफ टाइम्स। जितनी हमारे पास रोज हैं उतने हमें चलाने हैं इनर लूप। सो इसके लिए हम पैटर्न जनरेट करने के लिए कोड लिखने की कोशिश करते हैं। मैं सीधे एक्चुअल कोड लिख रहा हूं, फिर अपन एडिटर पे उसको प्रॉपर फॉर्मेट कर देंगे। तो ये हमारा होगा फॉर आउटर वाला, जिसमें आई को हम इटरेट करेंगे 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस। ये तो सिंपल है, लिखा हुआ है, सीधे आउटर लूप को चलाना है 4 बार। इसके बाद आप अंदर वाला लूप स्टार्ट कीजिए। अंदर वाले लूप में अपन जे को स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है, और लेकर कहाँ तक जाना है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकर जे को जाना है लेस देन इक्वल टू आई तक। कैसे पहचाना हमने कि हमें आई तक ले जाना है? क्योंकि आई ही तो रो का नंबर है, आई ही तो 1 है, आई ही 2 होगा, और आई की वैल्यू हमारे लिए रो रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम जे को लेकर जाएंगे आई टाइम्स, उसके बाद एज यूजुअल जे को कर देंगे प्लस प्लस। अंदर प्रिंट क्या करना है? अब आती है बात इसकी। तो आप नोटिस करिए, पहली रो में 1 प्रिंट हो रहा है, अगली रो में 1 और 2 प्रिंट हो रहे हैं, तीसरी रो में 1 2 3 प्रिंट हो रहे हैं, चौथी रो में 1 2 3 4 प्रिंट हो रहे हैं। ये क्या है? अगर आप ऑब्जर्व करें, क्या ये आई है? नहीं, ये जे की वैल्यूज़ हैं। अगर आप ट्रेस करें तो हर बार प्रिंटएफ में हम जे को अगर डिस्प्ले कर दें तो हमें ये पर्टिकुलर ट्राइंगुलर पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंटएफ लिखता हूँ, प्रिंटएफ में डिस्प्ले करते हैं अपन जे को थोड़ा सा गैप के साथ, और यहाँ दे देते हैं अपन \n, और इस फॉर लूप को करते हैं क्लोज। राइट नाउ, टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, आप मेरे साथ इस पैटर्न को करिए ट्रेस। ठीक है, आई की वैल्यू कितने से स्टार्ट हुई? आई की वैल्यू स्टार्ट हुई हमारी 1 से। आई को 1 करने के बाद कंडीशन टेस्ट हुई आई लेस देन इक्वल टू 4। ऐसा है? हाँ जी ऐसा है। कंट्रोल अंदर जाएगा, जे को सेट करेगा विद द नंबर 1। जे को 1 करने के बाद जे की कंडीशन टेस्ट होगी जे लेस देन इक्वल टू आई। दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो जे भी 1 है, आई भी 1 है, कंडीशन बन गई 1 लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू है। अंदर आएंगे, जे को डिस्प्ले करेंगे तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा 1। ओके, इसके बाद जे प्लस प्लस अपना काम करेगा और वो जे की वैल्यू को बढ़ाकर 2 कर देगा। लेकिन जे का 2 होना जे की कंडीशन को फॉल्स कर देगा, जो कि है जे लेस देन इक्वल टू आई, बिकॉज आई राइट नाउ इज 1। कंट्रोल आएगा इनर लूप से बाहर, कर्सर जाएगा नेक्स्ट रो पे। ठीक है, जैसा आप जानते हैं यहाँ से, लेट मी ड्रॉ द ट्रेस, यहाँ से होते हुए कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस पे। आई कितना था? 1 था। आई अब बढ़कर कितना हो जाएगा? आई के वैल्यू अब बढ़कर हो जाएगी अपने आप में 2। सो लेट शो आई इज 2। आई को 2 करने के बाद कंडीशन टेस्ट होगी तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। अंदर आएंगे, आई के 2 रहते में जे स्टार्ट होगा 1 से। ठीक, जे लेस देन इक्वल टू आई, वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। जे इज 1, आई इज 2, इट बिकम्स 1 लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये ट्रू है? हाँ ट्रू है। अंदर जाएंगे, प्रिंटएफ में स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे अगली रो का पहला नंबर विच इज 1 प्रिंट करने के बाद कंट्रोल जाएगा जे प्लस प्लस पे, जे की वैल्यू को बढ़ाकर कर देगा 2। कंडीशन टेस्ट होगी जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है। अंदर जाएंगे, प्रिंटएफ पे अगला नंबर प्रिंट करेंगे, अगला नंबर हमारे लिए स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा 2, राइट, क्योंकि जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है। 2 प्रिंट होने के बाद जे प्लस प्लस जे को बढ़ाकर कर देगा 3। क्या 3 लेस देन इक्वल टू आई है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स है क्योंकि आई की वैल्यू 2 है। कंट्रोल बाहर निकलेगा, बाहर निकल कर एक बार फिर से न्यू लाइन आएगी, एक बार फिर से जाएंगे आई प्लस प्लस पे, और अब की बार आई की वैल्यू बढ़कर 3 हो जाएगी। आई का 3 होना आउटर लूप को अभी भी कंटिन्यू रखेगा। कंट्रोल जे पे आएगा और जे के वैल्यू को फिर स्टार्ट करेगा विद द नंबर 1। जे को 1 करने के बाद कंडीशन टेस्ट होगी जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 3, आई की वैल्यू 3 है। अंदर आएंगे, जे को प्रिंट करेंगे, स्क्रीन पे फिर से 1 प्रिंट होगा। 1 प्रिंट करने के बाद जे प्लस प्लस पे जाएंगे, जो जे की वैल्यू को बढ़ाकर 2 कर देगा। जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू। कंट्रोल बाहर बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाकर जे की वैल्यू प्रिंट होगी,
कलर थोड़ा सा मैं बदल दूं, जे की वैल्यू 2 प्रिंट होगी। जे को 2 प्रिंट करने के बाद कंट्रोल जाएगा जे प्लस प्लस पे और जे की वैल्यू बढ़कर 3 हो जाएगी। 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है क्योंकि जे और आई दोनों 3 हैं। अंदर आएंगे, जे की वैल्यू प्रिंट होगी विच इज़ 3। जे प्लस प्लस जे को बढ़ाकर कर देगा 4 एंड एज यू नो 4 पे इनर वाला लूप स्टॉप हो जाएगा। बाहर आएंगे, न्यू लाइन आएगी, आउटर पे जाएंगे, आई की वैल्यू 4 होगी और आप तो खुद ही ट्रेस कर सकते हैं। आई 4 होने पर जे फिर से स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक। स्क्रीन पे नंबर्स क्या डिस्प्ले होंगे, 1 2 3 एंड 4। अल्टीमेटली जे 5 हो जाएगा। जे के 5 होने पर इनर लूप स्टॉप होगा। बाहर निकलेंगे, न्यू लाइन आएगी ज़रूर, कंट्रोल आई प्लस प्लस पे भी जाएगा ज़रूर, लेकिन आई प्लस प्लस आई की वैल्यू को पहुंचाएगा 5 पे। 5 लेस देन इक्वल टू 4 आउटर लूप की ही कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ट्रायंगुलर पैटर्न मिलेगा। अपन अब इसको एडिटर पे चला के देखते हैं तो हमें समझ में आएगा हाउ द कोड इज़ वर्किंग। चेंज बस इतना कर रहा हूँ मैं, आई को जैसा अपन ने डिस्कस करा रन कर रहे हैं अपन 4 टाइम्स, जे को रन कर रहे हैं अपन आई टाइम्स, दैट्स इट। जे आई टाइम्स हमारा चल रहा है। यहाँ पर मैंने %d से जे को वर्क डिस्प्ले कर दिया, कॉमा करके जे, राइट, ये हमारा जे डिस्प्ले हो गया। रन करने से पहले लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ओके, अब इसको रन कीजिए और आउटपुट आप चेक करिए, सेम जो अपन ने ट्रेस करा था 1 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3 4। ओके, अब मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूँ जो आप सोच के लाएंगे। थिंक अबाउट इट कि ये पैटर्न कैसे जनरेट होगा और इसी से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हमारे अगले लेक्चर, अगले वीडियो का। ओके, सो अब आपको जो पैटर्न प्रिंट करके लाना है दैट इज दिस पैटर्न। आपके लिए एक्सरसाइज ये वाली है, सोचिएगा 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। एक तो आप ये ट्राई कीजिएगा। ओके, दूसरा पैटर्न जो आपको ट्राई करना है वो ट्राई करना है सेम, बट बहुत इजी है, बहुत बहुत सिंपल है, दिखाने हमको इसकी जगह पर स्टार। आई होप ये आउटपुट आप जनरेट कर पाएंगे। इस आउटपुट के, इस सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।